हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुए एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद रोंग अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है यान यान कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कहीं चली गई थी। देखने के बाद उसे भी लगने लग जाता है शायद वो भाग गई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे पेपर यान यान के पास होते हैं। ये श्याम को बताती है यान यान तो यहाँ से चली गई है। श्याम बोलता है अब तो तुम्हें यकीन आ गया है ना। जिसके बाद वो ली से पूछने के लिए चली जाती है, लेकिन श्याम बोलता है अब तुम्हें उसे पूछने की क्या जरूरत है, सब कुछ क्लियर हो तो गया है। वो बोलती है तुम दोनों बनाकर नहीं रख सकते हो क्या एक दूसरे से? तुम बोल रहे थे वो तुम्हें अपना भाई नहीं मानता, पर तुम क्या उसे अपना भाई मानते हो? चाहे कुछ हो या ना हो, पर तुम दोनों एक दूसरे से खून से रिलेटेड हो। तभी वहाँ पर ली भी पहुँच जाता है। रोंग से पूछती है वो जो केस जिसकी वजह से लोग हम पर भर गए थे और श्याम को चोट भी लग गई थी, क्या वो केस तुमने किया था? ली चुप रहता है तो श्याम बोलता है देखा तुमने, मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा जवाब। रोंग बोलती है मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगे। वो बोलता है इसका मतलब तुम मान चुकी हो कि ये मैंने ही वो किया था। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारी कंपनी के साथ ऐसा ही होगा, इसीलिए तो मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था। इसके बाद एंडी श्याम को मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है ली ने मेरे साथ प्रीमियर पर आने से मना कर दिया है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो रुआंग के लिए बदल गया है तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होगी, इसलिए तुम मेरे नए बॉयफ्रेंड बनकर मेरे साथ चलो। वो उसके साथ आने से मना कर देता है। एंडी बोलती है चलो तुम मेरे फ्रेंड बनकर तो चल ही सकते हो ना। अगर तुम वहाँ पर रोंग को लेकर आओगे तो सोचो जरा कैसी हेडलाइंस बनेंगी कि ली के बच्चे की मॉम और ली की गर्लफ्रेंड दोनों ही आज श्याम की बाहों में खड़ी हैं। जिसके बाद सभी को ये लगेगा कि मैंने उसे डंप किया है, ना कि उसने मुझे। इस बात पर श्याम मान जाता है और वो रोंग को भी वहाँ पर इनवाइट कर लेता है। ये वहाँ पर जाने के लिए एक ड्रेस खरीद रही होती है, लेकिन देखती है कि इसका प्राइस कुछ ज्यादा ही है, तो वो उस ड्रेस को लेने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर लियांग भी आ जाती है और उसे बोलती है मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें ड्रेस पसंद आया है, तुम्हें एक बार ट्राई तो कर देखना चाहिए। और वो जबरदस्ती उसे ड्रेस ट्राई करने के लिए भेज देती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस ड्रेस को खरीद सके। इसके बाद वो उसे अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाती है और उसे बोलती है तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शायद अपने बेटे के डैड यानी कि ली से बहुत ज्यादा प्यार करती थी इसीलिए ना। और उसे बोलती है हम दोनों अच्छे दोस्त तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुमसे अच्छे से बात तो कर ही सकती हूँ ना। बोलती है तुम मेरी फ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? ये बोलती है हम तो लव राइवल्स है ना। रोंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो उसे बताती है बुद्धू मैं श्याम को पसंद करती हूँ और श्याम तुम्हें लाइक करता है, तो हम दोनों हुए ना लव राइवल। वैसे तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? वो बोलती है जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ ना तो काफी ज्यादा रिलैक्स फील करती हूँ, पर इसे प्यार तो नहीं कह सकते। वो बोलती है इसका मतलब तुम क्या ली को प्यार करती हो? वो बोलती है इस बारे में कुछ पता नहीं है मुझे। इसके बाद श्याम रोंग को लेकर प्रीमियर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर एंडी उन दोनों को अपना फ्रेंड बता रही होती है, लेकिन मीडिया तो कुछ उल्टा सीधा ही छाप देती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे वो न्यूज पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। देखो जरा इसमें क्या क्या बोल रहे हैं लोग, मुझे एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है, नई मूवी और नया बॉयफ्रेंड। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि नए वाला बॉयफ्रेंड तो काफी ज्यादा हैंडसम है। ये देखकर श्याम तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, फाइनली उसने ली को बीट कर दिया। रोंग भी न्यूज देख लेती है कि ये तो लव ट्रायंगल नहीं स्क्वायर ट्रायंगल हो गया है। इधर यान यान वापस आ जाती है और बोलती है मैं तो बस 3 दिन की छुट्टी लेकर गई थी ना, तो मुझे तो वापस आना ही था। श्याम उसे पूछता है तो तुम कॉन्ट्रैक्ट के सारे पेपर क्यों लेकर गई थी? वो बोलती है मैंने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक बड़ी कंपनी को दिखाया है और वो लोग मान गए हैं हमारे साथ कोलैब करने के लिए। श्याम बोलते क्या कहा? इतनी बड़ी कंपनी बस तुम्हारे कहने से मान गई? सच बताना ये ली की ही चाल है ना? ली ने ही तुम्हें उस कंपनी से मिलवाया है ना? हम इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रोंग उसे समझाती है पागल हो गए हो क्या, जरा अपनी कंपनी के बारे में तो सोचो। बोलता है अच्छा तो तुम भी उस जासूस की साइड ले रही हो क्योंकि उसे तुम्हारे लवर ने यहाँ पर भेजा है। अब तो तुम अपनी आंखें खोलो, तुम्हें ली की ट्रिक्स दिखाई क्यों नहीं देती है? इतना सब सुनने के बाद येन येन भी रिजाइन दे देती है और उसे बताती है मुझे ली के असिस्टेंट ने भेजा था क्योंकि वो तुम्हारी कंपनी की हेल्प करना चाहता था। उसे ली ने ही ये सब करने के लिए ऑर्डर दिया था। रोंग को ये बात समझ नहीं आती कि ली उनकी हेल्प क्यों करना चाहता था। इसके बाद वो जियांग से जाकर पूछती है। असिस्टेंट जियांग उसे बताता है हमने तुम्हारा मैनेजर जियांग ले लिया था ना, इसीलिए ली ने मुझे कहा था कि हम तुम्हारी हेल्प करें। और जो नई कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने वाली है
उसके लिए भी ली ने ही बोला था। ये सब जानने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने ली को सुना दिया था। जिसके बाद वो अपने बेटे को बोलती है, आज मैं तुम्हारे डैड से माफी मांगने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जिसके बाद वो अपने डैड को जाकर बोलता है, मॉम आपसे माफी मांगने के लिए आई है। ली अपने बेटे को चॉकलेट का बहाना देकर वहाँ से भेज देता है। रोंग बोलती है, तुम हमारी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे थे तो हमें बता भी सकते थे ना, इतना ज्यादा छुपने की क्या जरूरत थी। वो बोलता है, अगर मैं बता भी देता तो तुम कौन सा मुझ पर यकीन कर लेती। वो बोलती है, ये बताओ कि तुम हमारी कंपनी की हेल्प क्यों कर रहे हो। इस पर वो उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी असिस्टेंट जियांग वहाँ पर टपक पड़ता है। आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉल आई है। ली उसे बोलता है, तुम घर पर मेरा इंतजार करना अपने बेटी के साथ, मैं घर पर पहुँचता हूँ। ली जैसे ही घर आकर देखता है तो ये दोनों ही सो गए होते हैं। पहले ये थोंग को अच्छे से लिटाते हैं। फाइनली वो उसे किस भी कर देता है। वो बोलती है, मुझे भूख लग रही है। तभी ली को उसकी मोम का कॉल आ जाता है, तुम मेरे पोते के साथ घर पर हो क्या, मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ। इससे पहले उसकी मोम वहाँ पर आती, वो अपने बेटे और रोंग को लेकर रोंग के घर पर ही आ जाता है। घर पहुँचते ही ये दोनों सबसे पहले खाना खाते हैं। ली वहाँ पर पड़े हुए टॉयज के बारे में पूछता है, ये किसने दिए हैं। रोंग बताती है, ये सब कुछ श्यांग ने दिए हैं। वो बोलता है, ये तो उसके बचपन के टॉयज हैं, उसने ये सारे टॉयज थोंग को दिए हैं। इसका मतलब वो सच में थोंग को बहुत ज्यादा पसंद करता है। बचपन से ही उसका मेरे साथ कंपैरिजन किया जाता था। मेरी मॉम हमेशा मुझे प्रेशर करती थी कि मुझे उससे आगे निकलना है। सभी लोग उसे ही पसंद करते थे क्योंकि वो श्यांग फैमिली का हायर है और मैं तो बस नाजायज बच्चा था। और डैड भी हमेशा उसे प्राउड की नजरों से देखते थे। इन्हीं चीजों की वजह से हम कभी भाई या दोस्त नहीं बन पाए और दुश्मन बन गए। वो मुझे अपने भाई के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। रोंग बोलती है, नहीं, वो भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ही सोचता है। ली बोलता है, तुम बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। वो बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी ली उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे किस करता है। रोंग भी कंट्रोल नहीं कर पाती, दोनों ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसे याद आता है कहीं थोंग उन्हें देख न ले। जिसके बाद ली उसे दूसरे रूम में लेकर चला जाता है और दोनों ही शुरू हो जाते हैं। मॉर्निंग में रोंग नाश्ता बनाने के लिए जा रही होती है, लेकिन ली उसे रोक कर बोलता है, तुम मुझे छोड़कर भाग रही हो ना। जिसके बाद वो फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन तभी थोंग भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो कंपनी पहुँच जाती है जहाँ पर शांग उसे बोल रहा होता है, कल तुम कहाँ पर थी, कंपनी में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। वो बोलती है, मेरा कुछ पर्सनल मैटर था। शांग बोलता है, पर मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, तो तुम मुझे अपना पर्सनल मैटर तो बता ही सकती हो। वो बोलती है, हम बस बिजनेस पार्टनर्स हैं। और उसे बताती है, तुम्हें सच नहीं मालूम है, ली हमारी हेल्प करना चाहता है। वो बोलता है, अच्छा, वो हमारी हेल्प करना चाहता है। दरअसल बात यह है कि तुम बहुत ही ज्यादा भोली भाली हो, इसलिए उसने तुम्हें अपनी ट्रिक्स में फंसा लिया है। उसने सब कुछ बस तुम्हें दिखाने के लिए किया है। एक्चुअली में तो वो बस मुझसे बदला लेना चाहता है ताकि वो तुम्हें मुझसे छीन सके। और तुम मुझे बताओगी कल तुम थी कहाँ पर। रोंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो समझ जाता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर वो दोबारा से वापस आ जाता है और उसे कार में बिठाने के बाद पूरी स्पीड से कार चलाने लग जाता है। रोंग उसे समझाने लग जाती है। वो बोलता है, तुम मेरी लाइफ की सबसे काइंड लड़की हो। वो बोलती है, मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, ऊपर से एक बेटे की माँ भी हूँ, मैं तुम्हारे प्यार को डिजर्व नहीं करती। वो बोलता है, ये डिसीजन तो मेरा होगा ना कि तुम मेरे प्यार को डिजर्व करती हो या नहीं। और वैसे भी 5 साल पहले उसने तुम्हें धोखा देकर छोड़ दिया था, तो तुम किसी और लड़की को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। और जो तुम्हें वो दे सकता है ना, वो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन जो मैं दे सकता हूँ वो तुम्हें कभी नहीं दे सकता। वो तुम्हें कभी भी मेरे जितना प्यार नहीं दे सकता। वो उसे हर तरीके से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रोंग उसे बोल देती है, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ही माना है। वो बोलता है, आज तक मैं जितने भी रिलेशनशिप में रहा हूँ, मुझे कभी इतना हर्ट नहीं हुआ, आज सबसे ज्यादा हर्ट हो रहा है। के बाद वो एंडी को सब कुछ बता देता है। एंडी उसे बोलती है, जैसे मेरा ब्रेकअप हुआ था ली के साथ, तो तुमने मुझे कहा था कि ये अच्छी बात है, तो तुम्हारे लिए भी ये अच्छी ही बात है। वो बोलता है, आखिरकार मुझ में कमी क्या है जो मुझे ऐसा क्यूट और हैंडसम बंदा उसे समझ नहीं आया। इधर रोंग ली को बताती है, शांग काफी ज्यादा सैड है, इसलिए वो ऑफिस में भी नहीं आता। वो बोलता है, छोड़ो उसकी बात, हम तो अपना रोमांस करते हैं। तभी उसे एंडी की कॉल आ जाती है, जो उसे बोलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तुम वहाँ पर मेरे साथ चलोगे क्या। मैं अभी सभी को बताना नहीं चाहती कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। रोंग बोलती है, क्या सच में तुमने उसे ब्रेकअप कर लिया था। वो बोलता है, और क्या, मैं तुम दोनों को क्या एक साथ डेट करता।
वो बोलती है मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। ली बोलता है अरे वाह, मैं क्या अपने प्यार को बांटता फिरता, और जैसे तुम्हें एंडी के लिए बुरा लग रहा है तो मुझे शान के लिए बुरा लगना चाहिए ना। इसके बाद फिर से उसका रोमांस स्टार्ट हो जाता है और मॉर्निंग में वो उठकर देखती है कि उसके लिए वहाँ पर दवाई रखी गई है। सर्वेंट उसे वो बर्थ कंट्रोल पिल्स दे देती है और बोलती है जो भी लड़की ली के साथ सोती है उसे ये खानी ही पड़ती है क्योंकि ये ली के ऑर्डर हैं। जिसके बाद वो भी उसे खा लेती है। ऑफिस में उसकी बेस्ट फ्रेंड का पति उसे बोल रहा होता है तुम्हारी फ्रेंड चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई है, तुम भी उसे मोटिवेट करने के लिए वहाँ पर चली जाना। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखती है श्याम भी लियांग के साथ आया होता है। श्याम यहाँ पर अपने डैड के लिए आया होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं तुम्हारे डैड का लीवर पूरी तरीके से खराब हो चुका है, इसलिए हमें किसी डोनर को ढूंढना होगा। यहाँ से निकलते हुए उसकी बेस्ट फ्रेंड जब श्याम को किसी और लड़की के साथ देखती है तो बोलती है ये तो बहुत ही बड़े वाला प्ले बॉय निकला, मुझे लगा ये तुम्हें पसंद करता है पर इसने तो किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। वो बोलती है पर वो प्ले बॉय नहीं है और वो श्याम से मिलने के लिए उसके घर जाती है। वो उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है क्योंकि आज उसने उसे हॉस्पिटल देखा था। वो बोलता है तुम्हें मेरी चिंता करने की क्या जरूरत है। वो बोलती है मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ और उसके साथ अंदर जा ही रही होती है। अभी उसे ली का फोन आ जाता है। श्याम बोलता है इस ली की टाइमिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है ना, तुम जाओ यहाँ से वरना उसे फालतू में इंतजार करना पड़ेगा। ली की मोम उसे रोंग से बात करते हुए सुन लेती है, इसलिए उसे बोलती है क्या तुमने दोबारा से उसके साथ रहना शुरू कर दिया है क्या? तुम क्या चाहते हो वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाए और तुम्हें फिर उससे शादी करनी पड़े? पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तुम्हें लियांग पर ध्यान देना चाहिए। उसके डैड एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसके लिए वो एक पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। अगर तुम उसकी बेटी से शादी कर लोगे तो वो तुम्हें अपना पार्टनर बनाएगा। वो बोलता है अच्छा तो एक प्रोजेक्ट के लिए मैं अपने आप को बेच दूं? उसकी मोम बोलती है लियांग में बुराई ही क्या है, वो इतनी ज्यादा सुंदर है और रईस परिवार से है। वो बोलता है अच्छा शादी करने के लिए अमीर होना जरूरी है तो आपको कोई और अमीर क्यों नहीं मिला? क्या मिस्टर श्यांग ही अमीर था? वो बोलती है तुम्हारा कंपटीशन उस श्यांग से भी है, क्या पता वही लियांग से शादी कर ले क्योंकि वो उसका काफी ज्यादा क्लोज का फ्रेंड भी है। वो बोलता है हमेशा आप मेरा कंपैरिजन उसके साथ क्यों करती रहती हो? मैंने जब 5 साल पहले उनकी कंपनी को बर्बाद किया था तब तो आपने मुझे चाटा लगा दिया था। उसकी मॉम बोलती है मुझे तुम्हारी उसके साथ जो दुश्मनी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम अपने डैड को हर्ट मत करो। जैसे ही ली घर पर आता है तो रोंग उसका अभी तक वेट कर रही होती है। ली उसे बोलता है आज के बाद तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे वो देखती है कि ली ने उसके लिए रिंग रखी हुई होती है और चारों तरफ आवाजें गूंज रही होती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम पर दया कर नहीं और न ही अपने बेटे के लिए बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और ये लोग मैरिज ब्यूरो में जाकर शादी कर लेते हैं। ये अपनी रिंग को देख ही रही होती है कि तभी ली से खींच लेता है। वो बोलता है मैं हमारी शादी को पब्लिक करना चाहता हूँ लेकिन रोंग उसे ऐसा करने से मना करती है। अभी तक तुम्हारी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लगेगा, इवन मेरे पेरेंट्स को भी, क्योंकि मेरे डैड तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। ली बोलता ठीक है जल्दी से ब्रश कर आओ क्योंकि मुझे तुम्हें गुड मॉर्निंग किस करनी है। और उसे बोलता है मेरी सर्वेंट तुम्हें जो दवाई देती है उसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे नहीं मेरी मॉम ने उसे ऐसा करने के लिए बोला है। तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे को उसके सिबलिंग्स मिले जो उसके साथ खेले कूदे? रोंग की बातों से उसे पता चलता है कि रोंग अपने डैड को काफी ज्यादा मिस करती है लेकिन वो उसे काफी ज्यादा गुस्सा है, इसलिए वो उसे बोलता है तुम्हें अपने पेरेंट्स के घर पर जाना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ पर छुट्टी लेने के लिए आती है और साथ ही अपनी दोस्त को बताती है कि मैंने ली से शादी कर ली है, जो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो श्यांग को कॉल करती है जो कि लियांग उठाती है। लियांग उसे बताती है वो तो नहाने के लिए गया है और बोलती है मेरे डैड एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तुम श्यांग को बोलना कि वो भी इसमें हिस्सा ले, मेरे बोलने से तो वो नहीं करेगा। एक्चुअली में ये लोग बारिश में भीग कर आए थे इसलिए पहले श्यांग नहाने के लिए गया था और अब लियांग जा रही होती है। इसके बाद रोंग श्यांग से उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है पर वो बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। इधर ली रोंग को उसके घर छोड़ने के लिए आता है। वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है, पता नहीं उसके डैड क्या करेंगे। एक्चुअली में प्रेग्नेंट होने के बाद जब ये अबॉर्शन करवाने के लिए गई थी तो ये वहाँ से वापस आ जाती है कि मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना है, मुझे अपने बच्चे को नहीं मारना है। इसकी मॉम उसे काफी ज्यादा समझाती है फिर हम सोसाइटी में कैसे रहेंगे, लेकिन वो नहीं मानती।
जिस पर उसके डैड उसे जोरदार चाटा लगा देते हैं और उसे बोलते हैं अगर तुम्हें ये बच्चा इतना ज्यादा प्यारा है तो इसे जन्म दो, मेरे घर पर आने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में दरवाजा उसकी मोम खोलती है जो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे अंदर लेकर आ जाती है। उसके डैड उसे देखकर एक बार के लिए तो गुस्सा ही होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने नाती को देखते हैं तो वो सारी पुरानी बातों को भूल जाते हैं। अभी तक उसके मोम डैड को रोंग की शादी का नहीं पता था, लेकिन तभी ली उसे कॉल कर बोलता है मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा है इसलिए मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। रोंग उसे मना करती है क्या मालूम डैड तुम्हें डांटे, लेकिन वो तो वहाँ पर आ ही जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो रोंग के डैड उसे बहुत ज्यादा डांटने लग जाते हैं। तुम्हारा मेरे घर में बिल्कुल भी वेलकम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। रोंग बताती है डैड हम दोनों ने शादी कर ली है। ये सुनकर तो उसके डैड और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, ऐसे बंदे से शादी कर ली जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। रोंग ली को कॉल कर उसे सॉरी बोलती है, मेरे डैड ने तुम्हारे साथ जो बिहेव किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। ली बोलता है कोई बात नहीं, जाहिर है जो मैंने किया उसके बाद वो मुझ पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, पर मैं अपनी कोशिशें करता रहूंगा। इधर रोंग की मॉम अपने पति को समझा रही होती है उसने हमारी बेटी से शादी कर ली है, इसका मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। इतने सालों के बाद जब वो लोग एक फैमिली बन गए हैं तो तुम फालतू में झगड़ा क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में वो अपने ससुर को इम्प्रेस करने के लिए मस्त खाना बना रहा होता है और उन्हें बोलता है मैं आपके लिए एक बड़ी सी कार लेकर आया हूँ, आपको जहाँ कहीं भी जाना हो आप उसमें बैठकर चले जाना। लेकिन उसके डैड बोलते हैं अच्छा तो तुम हमें पैसों से खरीदना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में रोंग की मॉम मिस्टर ली से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लग जाती है। ली बताता है मेरे डैड तो है ही नहीं और मॉम भी एक्सीडेंट की वजह से हमेशा व्हील चेयर पर ही रहती हैं। मैं अकेला था इसलिए मैंने हमेशा अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाया। इस चक्कर में मेरे अंदर इमोशंस की कमी हो गई, इसलिए मैं किसी को भी अपना प्यार जता नहीं पाता। ये सब सुनकर उसके ससुर जी तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अचानक से नीचे गिर जाते हैं। ली उनकी हेल्प कर रहा होता है लेकिन वो हेल्प लेने से मना कर देते हैं, पर उनके पैर में मोच आ गई थी तो ली उन्हें पिगी बैग देने लग जाता है और बोलता है देखो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम दोनों की वजह से रोंग कितनी ज्यादा परेशान हो रही है, वो आपको कितना ज्यादा प्यार करती है। वो बोलते हैं हाँ मुझे मालूम है मेरी बेटी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और घर पे आने के बाद ही ससुर जी तुरंत उसे वहाँ से भगा देते हैं। रोंग अपने डैड को समझाती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उस रात उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन गलती मेरी है क्योंकि मैं तो होश में थी ना, और वो मेरे साथ कैसे रह सकता था जब वो मुझे जानता भी नहीं था और उसे ना ही मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मालूम था। हमारे बेटे थोंग को भी उसके डैड की जरूरत है इसलिए अब आपको मान जाना चाहिए। डैड बोलते हैं मैं तो बस उसका टेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो तुम्हें लेकर कितना ज्यादा सिंसियर है। नेक्स्ट सीन में डैड चाइनीज चेस खेल रहे होते हैं, तभी ली उन्हें एक आइडिया बताता है जिस वजह से उसके डैड जीत जाते हैं। रोंग उन्हें एक नया चाइनीज चेस बोर्ड देती है जिसे देखकर डैड तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है ये ली ने उन्हें दिया है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। ली उन्हें समझाता है रोंग के आने के बाद मुझे एहसास हुआ हमारा बिजनेस चाहे कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन फैमिली के बिना सब कुछ अधूरा है। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और साथ में थोंग की भी। जिसके बाद उसके डैड मान जाते हैं और ये दोनों अपने शहर वापस आ जाते हैं। लियो से पूछता है मैं इतना ज्यादा फेमस बिजनेसमैन था इसीलिए तुम्हें अच्छा लग गया था क्या। वो बोलती है नहीं तो जब मैंने तुम्हें पहली बार किसी एक्सीडेंट में एक बंदे की हेल्प करते हुए देखा था तब। लियो से बोलता है तुम जॉब छोड़ दो, इससे तुम्हें थोंग के साथ ज्यादा टाइम बिताने का वक्त भी मिलेगा। वो बोलती है मुझे आदत है काम के साथ अपने बेटे को संभालने की जैसे कि मैं पहले करती थी, और सिर्फ मेरे जॉब के चक्कर में ही तो श्यांग ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो मैं वो जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ। माना कि वो मुझे पसंद करता है लेकिन मैं तो उसे बस अपना दोस्त मानती हूँ, इसलिए उस पे ना सही तो मुझ पर तो यकीन करना ही चाहिए। ये बोलता है ठीक है वैसे तुम्हारे पेरेंट्स मान गए हैं तो क्यों ना हम अपनी शादी को पब्लिक कर दे। वो बोलती है नहीं अभी तुम्हारी मॉम नहीं मानी है। मिस्टर मिली की कंपनी हाउस होल्ड अप्लायंस की कंपनी थी, लेकिन इन्हें पता चलता है सेम इनकी कंपनी के ओवन जैसा नियांग की कंपनी ने भी ओवन निकाला है, जबकि पहले उनके अप्लायंस प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जिसके बाद श्यांग लियांग को डिनर के लिए बुलाता है और लियांग वही ड्रेस पहन कर आती है जो उस दिन रोंग को बहुत ही अच्छी लगी थी।
लियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन शांग उससे पूछता है तुम्हारे डैड ने अप्लायंस वाली कंपनी में पैर हमारी वजह से ही रखा है ना, जिससे कि रोंग के फ्रेंड की कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो जाए। वो बोलती है ऐसी तो कोई बात नहीं है, और अगर है भी तो मुझे नहीं मालूम। वो बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे डैड ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ली से रिलेटेड है और ली की शादी वो तुमसे करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं रोंग को बिल्कुल भी बुली नहीं होने दूंगा। ये बात जाकर अपने डैड को समझा देना। वो बोलती है अच्छा तो तुमने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट सिर्फ रोंग के लिए की है, यानी कि वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बोलता है हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बोलती है तुम मुझसे ऐसे विलन की तरह बात क्यों कर रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हारी कहानी की विलन हूँ, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सियांग उसके पास जाता है और बोलता है उसने तुम्हें डिनर पर बुलाकर फिर से अकेला भेज दिया क्या। वो बोलती है मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन उसके लिए तो रोंग ही सब कुछ है। उसके डैड बीमार है और मैं ही उसके साथ हॉस्पिटल में जाती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे कुछ नहीं मानता। वो बोलता है क्या मिस्टर शैंग बीमार है, लेकिन वो एकदम से बेहोश हो जाती है। असिस्टेंट तो उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन एकदम से वो उठ जाती है और उसे बोलती है ये तुम क्या कर रहे थे। वो बोलता है मैं क्या कर रहा था, तुम ही तो मेरे ऊपर गिर गई थी ना। इसके बाद ली की मॉम रोंग को मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है हम थोंग का नेम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए उसका सर नेम ली होगा। इसलिए तुम्हें इन पेपर पर साइन करने हैं। लेकिन थोंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सारे टीचर उसे थोंग नाम से बुलाते थे। ली उसे समझाने लग जाता है तो वो बोलता है आप भी तो अपनी मोम का सरनेम यूज करते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन रोंग उन पेपर पर साइन कर देती है। जिसके बाद ये लोग एक प्रोफेसर के पास जाते हैं ताकि वो कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट कर सके। तभी रोंग को कॉल आता है कि यहाँ पर मिस्टर श्यांग बेहोश पड़े हुए हैं। इन्होंने हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, ऊपर से पैसे भी नहीं दिए हैं, और ये बस आपका ही नाम पुकारे जा रहे हैं। आप जल्दी से आकर यहाँ पर पे करो वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। जिसके बाद रोंग ली को बोलती है मुझे कोई काम आ गया इसलिए जाना पड़ेगा। इधर आने के बाद वो उसे पैसे पे कर देती है और श्यांग को उसके घर तक छोड़ने के लिए आती है। वो उसे पीने के लिए पानी दे रही होती है, लेकिन ये तो नशे में उसके चिपक ही जाता है और बोलता है बचपन से ही मेरे डैड मुझे समझाते रहे हैं कि मुझे सीरियस हो जाना चाहिए, पर मैं कभी नहीं हुआ, और अब जब हुआ हूँ तो मुझे ये सजा मिल रही है। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती। रोंग से अपना हाथ छुड़वा लेती है। वो बोलता है मैं तो तुम्हारे चक्कर में ली से बदला लेना भी भूल गया हूँ, तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ ना। लेकिन रोंग तो उसे एक चाटा धर देती है और बोलती है मुझे तुम्हारा ये रूप देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, और मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं ली से प्यार करती हूँ। ली ने अपने फ्रेंड के नाम से जिस होटल में इन्वेस्टमेंट की होती है वो आज इस बात को पब्लिक कर देता है। रोंग को जब ये बात पता चलती है तो वो बोलती है तुमने ये सब इसलिए किया ना क्योंकि अगर श्याम को पता चलती ये बात कि तुमने उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं लेता। वो बोलता है प्लीज तुम मुझसे बिजनेस के बारे में बात मत करो। श्याम उसे गुस्सा कर कर बोलता है तुम हमेशा धोखा कर कर आगे जाते रहोगे क्या। और फिर रोंग को बोलते हो कि तुम मुझे धोखा नहीं देते हो, और आज तो इसका मारने का मन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा मीडिया वाले होते हैं और उसे पता चलता है कि उसका फैमिली वाला होटल अब ली के पास है। ये सुनकर उसके डैड को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। इसकी मोम उसे काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड बीमार हो गए। वो बोलता है मैं उन्हें बीमार नहीं करना चाहता था, बस सेव करना चाहता था, जिससे कि वो होटल किसी और के पास ना जाए, हमारी फैमिली में ही रहे। वो याद करता है जब रिपोर्ट कार्ड पर उसे अपने डैड के साइन करवाने होते थे, लेकिन उसे हमेशा सुनने को मिलता था कि वो हमेशा बिजी हैं और वो अपने बेटे श्यांग के साथ वहाँ से चले जाया करते थे। ये बेचारा यही बोलता रह जाता था डैड मैं आपको दिखाई क्यों नहीं देता हूँ। ली की वो मिस्टर श्यांग से मिलने के लिए आती है जो कि आज उसे पिछले 30 साल के बाद मिल रही थी, क्योंकि श्यांग के डैड ने उन्हें मना कर रखा था मेरी शादी किसी और के साथ हो गई है इसलिए कभी तुम मुझसे मिलने मत आना। वो बोलती है इतने सालों तक मैं तुमसे प्यार भी करती रही और नफरत भी करती रही, पर फिर भी तुम मुझे बहुत ही ज्यादा याद आए और मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ क्योंकि ली ने तुम्हारा वो होटल तुमसे छीन लिया है, और बोलती है मेरी वजह से तुम्हारी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। ये सारी बातें श्याम भी सुन लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पर रोंग भी आ जाती है उसके डैड को देखने के लिए। ली के ब्याह पर
ली का नाम सुनकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मेरे सामने उस बंदे का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा मैं ही क्यों गिव अप करूं और सेक्रीफाइस करूं, वो ली भी तो कर सकता है ना। शियांग सैड होकर उसे हक कर लेता है, जो ली भी देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो एक डिटेक्टिव को कॉल करता है और बोलता है पता लगाओ 30 साल पहले मेरी मोम का जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो कैसे हुआ था। छानबीन के बाद उसे पता चलता है कि उस कार में उस दिन उसकी मोम के साथ ली की मोम भी थी। उनकी आपस में बहस हो रही थी, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से तुम्हारी मोम की डेथ हो गई और ली की मोम की टांगे चली गई, इसीलिए वो इतने सालों से डिसेबल हैं। ये सब सोचकर वो जा ही रहा होता है कि कैसे उसकी मोम की डेथ हुई होगी, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट होने से बचता है। डॉक्टर उसे बताता है तुम अपना लीवर अपने डैड को डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा लीवर तुम्हारे डैड से मैच नहीं हो रहा है। डैड बोलते हैं शायद यही मेरी किस्मत है। वो बोलता है मैंने अपनी मोम को खो दिया है पर आपको नहीं खोने दूंगा। और मूड ठीक होने के बाद वो पूछता है जब आपको पता था कि ली की मोम प्रेग्नेंट है तो आपने मेरी मोम से शादी क्यों की थी। डैड बताते हैं ली की मोम की फैमिली ज्वेलरी की काम करती थी, हम दोनों की मुलाकात उसी टाइम पर हुई थी, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, जिसके बाद मेरी उससे बिल्कुल भी बनती नहीं थी। हम दोनों की बहुत ही ज्यादा लड़ाई होने लग गई, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। और तुम्हारी मोम मेरी बचपन की फ्रेंड थी जो मुझे बचपन से ही पसंद करती थी। ली की मोम ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया तो मैंने जल्दी में तुम्हारी मोम से शादी कर ली उससे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन बाद में उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है और उसने ली को जन्म इसलिए दिया ताकि मैं उसके पास वापस आ जाऊं, लेकिन मैं उसके पास वापस नहीं जा सकता था। और जब उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी मोम की डेथ हो गई थी उसी के बाद उसने मेरा पीछा छोड़ा। बोलता है हाँ तब तो वो पीछा छोड़ते ही ना, उसने अपना बदला जो ले लिया था। डैड बोलते हैं पुरानी दुश्मनी को अब तुम दोनों भाई आगे क्यों लेकर जा रहे हो, अब तुम्हें ली को माफ कर देना चाहिए। वो बोलता है अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। डैड बोलते हैं मुझे पता चला है तुम दोनों भाई एक ही लड़की को पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। वो बोलता है भला मैं ही सेक्रीफाइस क्यों करूं। वो बोलता है क्योंकि रोंग ने उसे चूज किया है। वो बोलता है आप अपनी बेटी की तारीफ कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, क्यों ना वही आपको बचाए, हो सकता है उसका लीवर आपसे मैच हो जाए और मैं उसे पूरा मजबूर कर दूंगा कि वही आपको लीवर डोनेट करे, पर कैसे भी कर मैं आपको बचा कर ही रहूंगा। इसके बाद वो एंडी से बात करता है जैसे तुमने पहले नाटक किया था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, चलो फिर से एक बार और नाटक करते हैं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो गया है। और बोलता है मुझे रियलिटी को तो फेस करना ही होगा ना कि रोंग मुझे प्यार नहीं करती, इसलिए अब मैं रोंग की हेल्प से ली से अपना काम निकलवाऊंगा। इधर यान इनकी कंपनी में आ जाती है जो कुछ मीटिंग कर रही होती है, लेकिन ली का ध्यान तो न्यूज पर होता है कि एंडी छुप छुप कर अपने किसी मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड से मिलती है, तो शायद उसका ली के साथ ब्रेकअप हो गया है। और जियांग का ध्यान तो मैसेज पर होता है। लियांग ने उसे मैसेज किया होता है जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और अगर नहीं आए ना तो मैं अपने डैड को बोलूंगी तुमने मुझे किस करने की कोशिश की है। वो उसे पूछने के लिए आता है बताओ क्या बात है। ये बोलती है चलो ब्लाइंड डेट पर चलते हैं, मजबूरन उसे मानना पड़ता है। वो बोलती है तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, अब मैं श्याम को चिढ़ाऊंगी। एक्चुअली में लियांग ने जियांग को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी जहाँ पर लल्लू पंजू से 2 लड़के आ जाते हैं, जिसमें से लियांग को कोई भी पसंद नहीं था। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है, उसे देखकर बोलती है अरे वाह ये तो इन कपड़ों में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। लियांग अपनी मॉम को बताती है ये मेरा फ्रेंड है, लेकिन जियांग बोलता है आंटी वो क्या है ना, मैं इसे काफी ज्यादा टाइम से पसंद करता हूँ, मैंने सोचा मैं बाद में इसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर दूंगा, लेकिन जब मुझे पता चला आप इसे किसी और लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर भेज रही हैं, मुझसे रुका नहीं गया, अब मैं भी इन दोनों लड़कों के साथ कॉम्पीट करूंगा। श्यांग भी आकर देख रहा होता है ये क्या ड्रामा चल रहा है, लेकिन लियांग सोच रही होती है कहीं श्यांग सच में ना सोच ले कि जियांग उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। जियांग उसे बोलता है मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। वो बोलती है हाँ अच्छे लग रहे हो, पर अब जल्दी यहाँ से जाओ। जियांग उसे बताना चाहता था मैंने अंदर जो भी बातें बोली थी वो सच में कही थी, लेकिन उससे पहले लियांग उसे वहाँ से भेज देती है। उसके बाद वो श्यांग को आकर बताती है मैंने उसे बस अपनी डेट्स को भगाने के लिए बुलाया था। वो बोलता है तुम्हें मुझे ये सारी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है,
ऐसे भी किसी को भी पहले नजर में समझ आ जाता कि वो नाटक कर रहा था। चलो अब हम बार में चलते हैं। लियांग उससे पूछती है तुम वहाँ पर क्यों आए थे। वो बोलता है मैं क्यूरियस था ये जानने के लिए कि तुम्हारी पसंद कैसी है, और सॉरी लास्ट मीटिंग में मैंने तुम्हें डांट दिया था, तुम पर शक किया। तभी जियांग भी इन दोनों को आकर देख लेता है और सैड हो जाता है। श्यांग बोलता है तुम जो अपने डैड के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी ना, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। वो बोलता है तो तुम्हारी उस कंपनी का क्या होगा जिसमें रोंग है। वो बोलता है वो तो छोटी सी कंपनी है, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे डैड के साथ हो गया ना तो उस कंपनी को तो मैं वैसे ही गिफ्ट में तुम्हारे डैड को दे दूंगा। इधर थोंग कार से खेल रहा होता है। वो कार को पलट कर बोलता है ये ग्रैंडमा की कार तो क्रैश हो गई। ये देखकर उसकी ग्रैंडमा को तो गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है इस कार को फेंक दो। थोंग ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये कार उसे श्यांग ने दी थी। श्यांग का नाम सुनने के बाद ये तो कार को तोड़ ही देती है और साथ में उसे कमरे में बंद करने की सजा दे देती है। ली को एक सर्वेंट से पता चल जाता है कि थोंग को उसकी दादी ने रूम में बंद कर दिया है, इसलिए वो सबसे पहले आकर उसे खोलने का ऑर्डर दे देता है। उसकी मोम बोलती है तुम अपने बेटे को ना बिगाड़ दोगे। वो बोलता है मुझे बचपन में सबसे ज्यादा डरावनी चीज ये नहीं लगती थी कि हर कोई मुझे बुली करता था, मेरे डैड के नाम से मुझे चिढ़ाता था, बल्कि सबसे ज्यादा डर मुझे तब लगता था जब मुझे कमरे में ऐसे बंद कर दिया जाता था, और वो भी मेरी खुद की मोम मेरे साथ ऐसा करती थी। मोम बोलती है उस रोंग के साथ रहने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो। रोंग के साथ ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि वो हमारा वारिस है। बोलता है हाँ जैसा आपने मुझे ट्रीट किया आज मैं एक सक्सेसफुल पर्सन तो बन गया, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं बचपन में सब बच्चों से इसलिए नहीं चिढ़ता था कि सिर्फ उनके पापा थे, बल्कि इसलिए चिढ़ता था कि उनकी मोम उन्हें प्यार करती हैं, मेरी नहीं। और वो प्यार मुझे तब देखने को मिला जब मैंने थोंग और रोंग का प्यार देखा। उसके बाद वो अपने बेटे को अपनी मोम के घर से ले जाता है। वापस आने के बाद वो बोलता है मुझे श्यांग अंकल के गिफ्ट सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो सुनकर ली को थोड़ी जेलसी होती है। रोंग उसे समझाने की कोशिश करती है। ली बोलता है अरे मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ, भले ही उसे उसके गिफ्ट अच्छे लगते हो पर वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। ली अपनी मोम को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। रोंग बोलती है हमें उनका मूड अच्छा रखना चाहिए वरना हम उन्हें अपनी शादी के बारे में कैसे बताएंगे। नेक्स्ट डे श्यांग बताता है इनकी कंपनी अब लियांग कंपनी के साथ मर्ज हो रही है। वो बोलती है पहले मैं रिजाइन नहीं देना चाहती थी, पर अब जब ये कंपनी उसके साथ मर्ज हो रही है तो मैं ये रिजाइन देना चाहती हूँ। श्यांग उससे रीजन पूछता है तो वो बोलती है मैं अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहती हूँ, और उससे पूछती है तुम्हारे डैड की तबीयत कैसी है। तो वो उसे जानबूझकर बताने लग जाता है मेरे डैड को एक डोनर चाहिए और मेरा लीवर उनके साथ मैच नहीं हुआ। ली का और उनका सेम है, लेकिन ली तो उन्हें देगा ही नहीं ना, और ना ही मेरे डैड उससे मांगेंगे। मेरी भी ली के साथ बनती नहीं है जो मैं उससे इस बारे में बात करता। यानी कि वो इनडायरेक्टली रोंग को बोल रहा था कि वो जाकर ली से रिक्वेस्ट करे। ली रोंग को लंच पर बुलाता है। उसने तो पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया होता है क्योंकि उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था। बदले में वो भी उसे बता देती है कि मैं कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ। सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो उसका मूड खराब कर देती है। तुम्हारे डैड बीमार है, उन्हें लीवर डोनर की जरूरत है, इसलिए तुम्हें उन्हें लीवर डोनेट कर देना चाहिए। वो बोलता है जब उन्होंने कभी मुझे अपना बेटा नहीं माना तो मैं ऐसा क्यों करूं? उनके लिए तो हमेशा श्यांग ही था। लेकिन फिर भी वो उसे मनाने की कोशिश करती है। वो बोलता है कहीं ये सब कुछ तुम श्यांग के लिए ही तो नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है उसे छोड़ने के बाद, इसलिए तुम मुझसे लीवर डोनेट कराकर उसे खुश करना चाहती हो। ये यहाँ से मना कर चला जाता है, लेकिन सभी हॉस्पिटल में अपने डैड के लिए लीवर डोनर को ढूंढने लग जाता है। रोंग की छोटी सी कंपनी लियांग कंपनी के साथ मर्ज होने वाली थी, इसलिए पार्टी रखी गई थी। सभी श्यांग और लियांग को साथ में देखकर बोल रहे थे शायद ये दोनों शादी करने वाले हैं, इसीलिए इनके बिजनेस मर्ज हो रहे हैं। लेकिन श्यांग आकर उसे बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम रिपोर्टर्स की बात पर ध्यान मत देना। लेकिन वो बोलती है तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी में जियांग भी आता है, लेकिन सिर्फ लियांग को कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए, और श्यांग रोंग को बोल रहा होता है तुम्हें मेरी कंपनी छोड़नी नहीं चाहिए, तुम मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हो। मेरे डैड सोच रहे हैं मैं और ली साथ में हो जाएं, तो मैं सोच रहा हूँ मैंने लियांग के साथ पार्टनरशिप की है, तो मैं चाहता हूँ ली भी इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ पार्टनरशिप करे। इससे हम दोनों के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और हम दोनों करीब आ जाएंगे। पर ये सब करने में तुम ही हमारी हेल्प कर सकती हो, क्योंकि मैं अपने डैड की आखिरी विश को पूरा करना चाहता हूँ। रोंग भी उसकी बातों में आ जाती है और बोलती है ठीक है मैं कंपनी नहीं छोड़ूंगी, ली से इस बारे में बात करूंगी। एक्चुअली में श्यांग
इस प्रोजेक्ट में ली का साथ इसलिए चाहता था क्योंकि उसके अकेले के पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। नेक्स्ट सीन में रोंग ली को बोलती है हमारी कंपनी में बहुत ही ज्यादा काम है, इसलिए अभी मैं रिजाइन नहीं दे सकती हूँ। ली उसे बोलता है तुमने तो कहा था मैं और थोंग तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बोलती है जब मैं सबसे ज्यादा मुश्किल में थी तो शांग ने मेरा साथ दिया था, तो मुझे भी तो देना पड़ेगा ना। वो बोलता है अगर तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा मेहरबानियाँ याद आ रही है तो उसी के साथ रहो ना, पर मैं तुम्हें बता दूं वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। देखो जरा वो लियांग की फीलिंग्स का भी यूज कर रहा है ना, उसके डैड से प्रोजेक्ट लेने के लिए। वो बोलती है वो बस अपने डैड की हेल्प करना चाहता है। वो बोलते हैं हाँ तुम्हें तो वही अच्छा लग रहा है ना, अपने माता पिता की सेवा जो कर रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रात में रोंग ऐसे तैसे कर उसे मना ही लेती है। ली उसे बोलता है चलो ऐसा करते हैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर हम यूएस चलते हैं, लेकिन वो उसे मना कर देती है। अभी तो मुझे कंपनी में बहुत ही ज्यादा काम है। जिसके बाद ली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और शांग के वजह से ये मेरे साथ कहीं पर जा भी नहीं रही है। नेक्स्ट सीन में जियांग लियांग को समझा रहा होता है शांग से तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। पहले उसने प्रोजेक्ट लेने से मना कर दिया पर अचानक से वो इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। लियांग बोलती मैं पूरा ट्राई करूंगी कि वो सच में मुझसे प्यार करे। जियांग बोलता है जब भी वो तुम्हें बुलाता है तुम चली जाती हो, लेकिन फिर वो तुम्हें छोड़कर भाग जाता है। क्या तुम्हें चीप नहीं लगता कि वो किसी और को लाइक करता है? जिसके बाद लियांग भी गुस्से में बोल देती है तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर शांग रोंग को मस्का लगाने के लिए बोल रहा होता है अगर मुझे मेरे भाई का साथ मिल गया तो मैं तो कुछ शेयर्स उसी के नाम कर दूंगा, और साथ ही वो उसे थोंग के लिए गिफ्ट भी देता है। वो थोंग को वो गिफ्ट देने के लिए आई होती है, लेकिन उसकी सासू मोम तो चिढ़ जाती है तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। और जैसे ही उसे पता चलता है ये गिफ्ट शांग ने दिया है तो वो उसे फेंक देती है। इवन वो थोंग को भी डांट देती है। रोंग बोलती है कम से कम आप मेरे बेटी को तो मत डांटो, वो सिर्फ 4 साल का बच्चा है। वो बोलती है तुम ना सुधर जाओ, मेरे बेटे पर भी डोरे डाल रही हो और उस शांग पर भी। कम से कम तुम एक की साइड ले लो, या फिर तुम शांग के साथ रहकर मेरे बेटे को हर्ट करना चाहती हो। वो बोलती है आपको मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, लेकिन इस चक्कर में ली की बम नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। रोंग तो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया था। तभी शांग भी वहाँ पर आ जाता है जो ली की मोम के सर्वेंट के सामने रोंग से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा होता है। तभी वहाँ पर ली भी आ जाता है। उसकी मोम बोलती है वो रोंग न सिर्फ तुम्हें हर्ट करना चाहती है उस शांग के साथ मिलकर, लेकिन वो अपनी मोम पर जरा भी यकीन नहीं करता। लेकिन वो रोंग से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। ली उसे बोलता है तुम ही सोचो अगर मेरी जगह तुम होती और तुम अचानक से अपने घर वापस आती और तुम्हें पता चलता कि मेरी वजह से तुम्हारी मोम बेहोश हो गई, और साथ ही तुम देखती कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है, तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रोंग का रोना धोना देने के बाद ली का गुस्सा तो छू मंतर हो जाता है और उसे बोलता है तुम उस शांग से दूर रहा करो ना। ली की मोम से मिलने के लिए उसका एक्स लवर आया होता है, यानी कि शांग के डैड। काफी सारी बातें करने के बाद वो बोलते हैं शायद ये हमारी आखिरी मीटिंग होगी क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। वो बोलती है मैं अपने बेटे को बोलूंगी वो तुम्हें लीवर डोनेट कर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।